क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने दो जो आपके डेटा टाइप हैं उसमें आपका लिस्ट और टपल हो चुके हैं, है ना। तीसरा अभी लिखिए सेट। तो सेट के बारे में पूरा फंडामेंटल हम जान लेते हैं वन बाय वन। देखिए तो सब अगर आप सेट की बात करते हैं तो सेट है क्या, तो अगेन सेट इज द कलेक्शन ऑफ heterogeneous elements which satisfies following conditions। देखो अगर आप सेट की बात करो तो इसमें आप ये कह सकते हो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक, एक वर्ड और लगा दीजिए थोड़ा और अच्छा रहेगा, यूनिक हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो यूनिक ही आते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ यूनिक हेट्रोजीनियस एलिमेंट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या होगा, सबसे पहले इंसर्शन ऑर्डर, एक मिनट, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिस्ट और टपल पढ़ा है। तो लिस्ट और टपल दोनों की खास बात क्या होती है, जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करते थे उसी ऑर्डर में रिजल्ट आता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे जरूरी नहीं है वो ऑर्डर आए, ऑर्डर बदल सकता है। एंड द सेकंड वन इज डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड। ठीक है, सेट में अब डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, डुप्लीकेट इज अलाउड। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें नॉट लगा दो दोनों में, किसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो सेट की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या खास बात होता है सेट में, सेट में याद रखना इंडेक्स एंड स्लाइस ऑपरेटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेट। तो सेट पे ना ही आप इंडेक्स ऑपरेटर लगा सकते हो ना ही आप स्लाइस ऑपरेटर लगा सकते हो, अगर लगाओगे तो एरर आएगी। ये इसमें थोड़ा और अलग है, कैसे लिखोगे सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट को लिखने का हमारा तरीका क्या होता है, एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक, अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट लिखने हैं तो एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या, कर्ली ब्रेसेस लगाओ और कॉमा से सेपरेट कर दो। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। मतलब कोई भी सेट आपको बनाना, मान लीजिए आपने लिखा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड दिस इज लाइक दैट 2,3,4। तो कर्ली ब्रेसेस में अगर आप कोमा से सेपरेट कर करके एलिमेंट लिखते हो तो ये क्या है, ये सेट है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, क्या, अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज, अरे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि बड़े वाले ब्रैकेट को अगर आप एम्प्टी छोड़ते हो तो वो क्या होता है, वो लिस्ट होता है। छोटे वाले ब्रैकेट को अगर आप एम्प्टी छोड़ते हो तो वो टपल होता है। वैसे कर्ली ब्रेसेस को अगर आप एम्प्टी छोड़ोगे तो क्या, तो इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होता। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को सेट को लिखने का एक ही तरीका है, कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना पड़ता है। तो अगर आप एम्प्टी की बात करते हो, है ना, तो क्या रखोगे आप, एम्प्टी ब्रैकेट्स ब्रेसेस is not represented set। it represented डिक्शनरी। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये क्या है, तो ये डिक्शनरी है ना कि सेट।
देखो, अब ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, एक एक पॉइंट्स को आप समझो जो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट लिख देता हूँ, मान लीजिए, और अब मैं इसको अगर प्रिंट करवा के इसका टाइप चेक करूंगा, तो टाइप ऑफ ए अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, सेट आएगा, तो यहाँ तो एलिमेंट्स है, तो इसको अगर आप चेक करते हो तो चेक देखो सेट है यहाँ पर। यहीं पे अगर आपने लिख दिया बी इज इक्वल टू और आपने एमपीडी छोड़ दिया, और अब अगर आप इसका टाइप प्रिंट करवाओगे तो चेक इट, इसको आप करोगे तो अब देखना है ठीक है, एमपीटी कर्ली ब्रेसेस सेट नहीं होता, वो डिक्शनरी होता है। उसमें अगर आपको एलिमेंट लिखोगे तो वो सेट कंसिडर होता है, नहीं तो वो सेट कंसिडर नहीं होता। पहली चीज क्लियर। दूसरा चीज, यहाँ पे एक और खास बात, सारे पॉइंट जो जो लिखवा है सब देखना। मैंने सी इक्वल टू में लिख दिया कर्ली ब्रेसेस में लाइक 2,3,2,4,2,5,6, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट को रिपीट कर दिया, एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया ना। 2 को मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। 3 को मैंने कितने लिख, और बाकी तो ठीक है, बस 2 को मैंने रिपीट किया है, तो चेक इट। तो यहाँ तक आया आउटपुट में रिपीटेशन, नहीं आएगा। तो यहाँ एलिमेंट का रिपीटेशन हट के आता है, मतलब यहीं पे अगर मान लो अगर आप एलिमेंट ऐसा दे देते तो आउटपुट में क्या आता, सर ओनली 2, क्योंकि सेट ऑटोमेटिकली रिपीटेशन हटा देता है, नॉट एक्सेप्टेड। सेट का यही खास बात होता है कि सेट क्या बोलता है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। और सेट का मैथमेटिकल डेफिनेशन भी तो यही होता है, सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है, उसका मतलब क्या, तो वो भी देख लो, डी इज इक्वल टू देखना, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, देखना। तो यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस दिख रहा है आपको, अब देखना, ये ठीक है, ये अभी रैंडम दे रहा है। हाँ ये देखो, ये स्विच हो गया ना, कुछ ना कुछ तो बदलता दिखेगा। फ्लेक्स और पाइथन इंटरचेंज हो गए ना, पोजीशन देखो इनकी। इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड का मतलब क्या है, जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करते हो उस ऑर्डर में आउटपुट नहीं आता, ऑर्डर रैंडम होगा, कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए इंसर्शन ऑर्डर क्या है, प्रिजर्व नहीं है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, यही सेट की खास बात होती है। तो क्लियर, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट वन इज इंडेक्स ऑपरेटर, स्लाइड दोनों के दोनों यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। आपने मान लीजिए एक सेट बनाया एस के नाम से 3 4 5 6, ठीक है, और आपने प्रिंट करवा दिया एस ऑफ 0, तो यही अगर लिस्ट होती या फिर आपका क्या होता, टपल होता, तो आउटपुट आ जाता। पर ये आपका सेट है, और सेट पे इंडेक्स ऑपरेटर और स्लाइस ऑपरेटर दोनों ही एप्लीकेबल नहीं, लगाओगे तो एरर आएगा, चेक इट। आगे, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिपेबल, मतलब इंडेक्स नहीं अलाउड है यहाँ पे। अगर आप इंडेक्स लगाते हो तो आ गया ना एरर, अभी तक तो नहीं आया था, अब है, क्योंकि सेट के लिए इंडेक्स एप्लीकेबल है ही नहीं, आएगा कहाँ से। और यही चीज मैं फिर बोलूं कि चलो ठीक है, क्या मैं स्लाइसिंग लगा सकता हूँ, चलो तो स्लाइसिंग कर दी 1 to 4, हाँ तो स्लाइस भी करके देख लो, वो भी आ गया। तो सेट के साथ में आप इंडेक्स लगा सकते हो, सेट के साथ आप स्लाइस लगा सकते हो। तो डेफिनेशन सारी क्लियर, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं सारे पॉइंट्स क्लियर। सेट होता क्या है, कैसे डिक्लेयर होता है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है ना, वो सारा का सारा, ठीक है। चलो, अब सेट में 1 by 1 सेट के जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको अपन देखते हैं।
ना फंक्शंस मेथड जो भी है उनको अपन एक एक को कर करके देख लेते हैं, 1 बाई 1। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपके पास में ऐड मेथड। ठीक है, अगर आपको सेट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ ऐड मेथड होता है। अब जैसे ही ऐड करोगे वो एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, सिंपल। इट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट इन सेट। सिंपल मीनिंग। सिंटैक्स कैसे है, तो सिंटैक्स आसान से है, जो भी आपका सेट है उसका नाम लिखो और यहाँ पे ऐड, और जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो एलिमेंट यहाँ लिखो। सिंपल सिंपल। ठीक, अब कैसे काम करेगा तो देख लो। ये क्या एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिख दिया ए डॉट एड और मैंने यहाँ पे डाल दिया 20। ठीक है, और अब यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, चेक आ गया 20। ठीक है, ऐसे मैंने फिर से लिखा, वाले मैंने लिखा 30, फिर प्रिंट करवा दिया। तो एलिमेंट कहाँ ऐड हो रहे हैं उसका कोई यहाँ फिक्स ऑर्डर नहीं होता, कहीं ऐड का मतलब एलिमेंट ऐड होंगे। अरे सेट पे ऑर्डर का फर्क ही नहीं पड़ता, तो कहाँ जाएगा ये एलिमेंट पता नहीं, हाँ बट ऐड हो जाए। तो कोई भी एलिमेंट अगर आपको ऐड करना है तो सेट के अंदर तो चला गया, वो तो तय कहाँ जाएगा, नॉट डिसाइडेड। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करो, आप सीधा का सीधा ऐड मेथड यूज कर सकते हो। बट ऐड में खास बात क्या होता है, यूजिंग ऐड सिर्फ हम एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं ना, तो ध्यान रखना इट इज यूज्ड फॉर एडिंग ओनली ए सिंगल एलिमेंट। अगर आप एक ही एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने एक से ज्यादा एलिमेंट जैसे ही ऐड को दिया एरर आ जाएगी, चेक इट। आपने यहाँ 30 दिया, मैंने 30 के साथ 40 को दे दिया, लो कितने एलिमेंट इंसर्ट करवा रहा हूँ, 2। तो जैसे मैं 2 एलिमेंट इंसर्ट करवाऊंगा, चेक इट, एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, और आपने 2 दी तो लेगा ही नहीं कभी एक से ज्यादा, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ इंसर्ट करना है तो यूज अपडेट मेथड। उसके लिए यहाँ पे दूसरा मेथड आता है, उसे हम यहाँ कहते हैं अपडेट मेथड। ठीक, तो सेम टू सेम है। सेम है, आप सिंपल सा क्या लिख सकते हो, अपडेट अगर आप लिख रहे हो इट इज यूज फॉर इंसर्टिंग मोर देन 1 एलिमेंट। ध्यान रखो, मोर देन 1 एलिमेंट इन द सेट, एक से ज्यादा होंगे। यहाँ पे एक करते ही ये एरर दे देगा अपडेट, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। तो जैसे ऐड एक से ज्यादा लिखने पे एरर देता है, वैसे अपडेट एक लिखने से एरर देता है। अगर आप अपडेट लिख रहे हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अपडेट लिखा, तो अभी काम कर जाएगा। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखना, ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो लिस्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आना कुछ ही चलेगा। ऐड हो गया मल्टीपल, है ना, बस वो पूरा का पूरा जो मल्टीपल एलिमेंट है वो किसी लिस्ट या टपल में रख लो, जोड़ दो। ठीक है, एक एलिमेंट दोगे तो एरर दे, एक एलिमेंट जैसे अभी यहाँ पे मैं यही लिख देता ए डॉट अपडेट, और अभी लिखा ही था मैंने, मान लीजिए 12 लिख दिया, 12 लिख दिया, तो मैं तो एक ही एलिमेंट लिखा ना, रुका था। इस एरर का मतलब ही यही है कि अपडेट में एक नहीं एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये एरर है। यहाँ लिस्ट बना दी मैंने और उसको इंसर्ट करवा दिया। अब ऐसे कितने भी, अब आपने एक टपल बना दिया, देखो
और यहाँ पे तो लिस्ट भी ऐड हो गया, टपल भी ऐड हो गया, तो कितने कितने एलिमेंट एक साथ हो रहे हैं? मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो जितने चाहो उतने एलिमेंट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज फॉर ऐड। ठीक है, उसके अलावा अब एलिमेंट आपको हटाने हैं तो उसके लिए मेथड होता है रिमूव मेथड। एक होता है रिमूव मेथड और एक रिमूव मेथड के साथ होता है डिस्कार्ड मेथड। एलिमेंट को डिलीट करने के आपके पास तीन तरीके हैं। रिमूव, फर्स्ट इज द रिमूव, नेक्स्ट इज एक आपके पास आता है डिस्कार्ड, और एक आपके पास यहाँ पे आता है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉप। एलिमेंट डिलीट तो हो ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमूव की। तो रिमूव का मतलब जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो, तो इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एनी एलिमेंट। कंडीशन क्या है? इफ एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल देन इट प्रोड्यूस। अगर एलिमेंट नहीं है तो ये एरर देगा। ठीक है, और सेट कैसा होता है? म्यूटेबल होता है, वो आप जानते हो, लिखा है नहीं है, बट यहाँ पे सेट में ये चीज आपको पता है ना कि सेट का नेचर कैसा होता है। तो सेट हमेशा म्यूटेबल होता है, तो आप यहाँ ऐड कर ही सकते हो, इट इज म्यूटेबल। सेट हमेशा म्यूटेबल होता है, जो आप पहले से जानते हो। तो अगर आपने ये कोई सेट बना रखा है, मान लीजिए अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अगर आप रिमूव करते हो और आपने लिख दिया मान लीजिए आपको 10 हटाना है, टेन हट गया, 10 आया क्या? 10 हट गया। लेकिन अब मान लो आप एलिमेंट हटाना चाह रहे हो, ए डॉट रिमूव, आपने यहाँ पे लिख दिया 50, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया 50, तो किसी एलिमेंट को हटा रहे हो और वो नहीं है, तो ये एरर देगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड की एरर। बट यही काम अगर आप डिस्कार्ड से करते हो, सेम टू सेम वर्क, मतलब मैंने फिर लिखा ए डॉट डिस्कार्ड, तो अगर आप डिस्कार्ड में मान लीजिए आपने 4 को हटा दिया, तो ये तो एरर समझ में आ गया, हटा देता। तो जो काम रिमूव कर रहा है वही डिस्कार्ड करेगा, 4 हट जाएगा, देख लेना हट गया 4। लेकिन एक अच्छी बात डिस्कार्ड के साथ क्या है, ये एरर नहीं देता। अब यहीं पे अगर आप रिमूव की जगह पे डिस्कार्ड लिखोगे तो ये एरर नहीं देगा, जस्ट नहीं है ना, फिर भी एरर नहीं देगा। मतलब नहीं है तो नहीं डिलीट करेगा, होगा तो डिलीट कर देगा। ठीक, ये होता है डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड मेथड का भी काम क्या होता है? बेसिकली सेम है ना, सेम टू सेम, यही दोनों लाइन आपको यहाँ याद रखनी है। It is used to removing any element. If element is not available, then it produce no error. तो ये एरर नहीं थे। ठीक है, पॉप का मतलब पता है आपको क्या करता है? नॉर्मली तो पॉप क्या होता है? पॉप का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट को हटाना, पर सेट में ऐसा नहीं है। सेट में पॉप का मतलब होता है एलिमेंट हटेगा तो सही, कौन सा हटेगा हम भी नहीं जानते, तो यहाँ रैंडम हटता है। दिखाता हूँ पहले, फिर देख लेना।
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये तो समझ में आएगा, हटा दूं। अब मैं यहाँ से देखो, पॉप की एक अच्छी बात क्या है, ए डॉट पॉप, एलिमेंट तो हटा, कौन सा हटा, प्रिंट करवा दिया मैंने, चेक कर लो। 3 आया, 3 कहाँ था, लास्ट तो था ही नहीं। ठीक है, अगली बार देखो, अगली बार फिर 3 हटा रहा है, अब ये इसकी मर्जी है क्या हटा रहा है। ठीक, और इसको जब आप प्रिंट करवाओगे तो ये हटता जाएगा। हटा तो रहा है, कौन हटा रहा है वो हमें नहीं पता, रैंडम हटाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। पॉप स्टैक वाले पॉप की तरह नहीं कि लास्ट ही हटाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, डिलीट एंड रिटर्न एनी रैंडम नंबर, रैंडम एलिमेंट फ्रॉम सेट। ठीक है, कोई भी रैंडम एलिमेंट डिलीट करेगा और उसे रिटर्न कर दे। बाकी जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमें क्लोन बनाना है तो क्या करोगे, कॉपी मेथड। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग। पूरे की पूरी सेट को डिलीट करना है एलिमेंट, तो क्या करोगे, क्लियर मेथड, है ना, वो तो एज इट इज है। ठीक है, जो कॉपी तो आप पहले से ही जानते हो, जैसे ये आपका ए है, अब बी में आप चाहते हो यही सेम है तो क्या लिखेंगे, ए डॉट सी ओ, बन गया वो। अब आप जो ए को प्रिंट करवाओगे, जो आपका ए आया वही कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आ गया सेम टू सेम। कॉपी का मतलब तो यही होता है। अब आप किसी एक को डिलीट कर दो, कॉपी में क्या होता है, क्लोनिंग होती है, तो जिसको आप डिलीट करोगे वो गया। अब आपने बी डॉट क्लियर लिख दिया या ए डॉट क्लियर लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए के जितने भी एलिमेंट थे सारे गए, तो ए एम्प्टी हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ए तो एम्प्टी हो गया ना। ठीक, और बाकी किसी भी कलेक्शन को अगर आपको सेट में बनाना है, तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी कलेक्शन को लिस्ट में बनाना होता है तो लिस्ट फंक्शन, टपल में बनाना होता है टपल फंक्शन, सेट में बनाना है तो सेट फंक्शन। तो सेट फंक्शन की मदद से आप किसी भी कलेक्शन को सेट में बना सकते हो, है ना, वो तो एज यूजुअल। जैसे मैं इसी में अगर आपको बताऊं, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टपल लिया, एक टपल, अब इस टपल को मुझे किस में बनाना है, लिस्ट में बनाना है, लिस्ट में बनाना है मतलब सेट में बनाना है, सो ये तो एस इज इक्वल टू सेट, और यहाँ पे डाल दिया टपल। अब इसमें प्रिंटिंग में देख लेना आप, नहीं इनके तो नीड ही नहीं है, हटा दो। अब यहाँ पे आप प्रिंट करवा के देखो, टी को भी, और प्रिंट करवा के देखो एस को। देखो ये टपल के फॉर्म में आया ना, और ये सेट के फॉर्म में, कर्ली ब्रेसेस में आया था सेट, सिंपल है। तो किसी भी कलेक्शन को सेट में बनाना है तो यूज सेट फंक्शन, बहुत प्यारे से नाम है, लिस्ट के लिए लिस्ट फंक्शन है, टपल के लिए टपल है, और सेट के लिए सेट। ठीक, अब हमें क्या करना है, सेट के मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो सेट पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ये नए हैं यहाँ, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस होता है सेट के अंदर। तो जो भी सेट के ऑपरेशंस है, अगर वो आप परफॉर्म करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ कर सकते हो। इनबिल्ट बने बनाए फंक्शन आपके पास है, जैसे पहला फंक्शन तो नाम ही यूनियन है,
जो फंक्शन है वो वैसा ही करेगा, जस्ट लाइक द यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सेट, जो भी आपके दो या दो से ज्यादा सेट होंगे उनके एलिमेंट को कंबाइन करके एक ही एलिमेंट में डाल देगा, सिंपल। तो क्या करेगा, ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इन ए सिंगल, ठीक है। देखो देखो, फिर मान लो ये आपके पास में दो सेट है, एक एस है और एक मान लीजिए बी है। बी में लिख दिया मान लीजिए 20, 25, 35, 40 एंड 60, मान लीजिए ये कुछ एलिमेंट मैंने लिख दी, ठीक। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा यूनियन कर रहा हूँ, तो चलो प्रिंट करवा के हो जाएगा वैसे तो यूनियन, ए डॉट यूनियन बी, ठीक है, चेक इट। तो जैसे आपने दोनों का यूनियन किया, पहले और दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट है सारे एक में आ गए, जो रिपीट हो रहे हो तो एक बार आएंगे ही आएंगे। यूनियन मतलब ए और बी और बोथ, है ना। वैसे दूसरा क्या है आपका, इंटरसेक्शन। तो यही अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो जो भी आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप क्या मेथड यूज करो, इंटरसेक्शन। अगर ये आपके पास है, अब यही इसी में प्रिंट करवा दें, प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन और यहाँ पे लिख दिया बी, क्या आउटपुट आएगा जो दोनों में कॉमन है, एक 20 है और एक 40 है। 20 40 दोनों में ही है ना, तो इंटरसेक्शन करोगे तो 20 एंड 40 आएगा। ऑर्डर कुछ नहीं पता कैसा क्या आएगा, इस सेट की दुनिया, ऑर्डर पे दिमाग मत लगाओ, सेट इज फ्री फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है। और क्या होता है यूनियन इंटरसेक्शन के अलावा, डिफरेंस। तो डिफरेंस में अगर आप a माइनस, जैसे ये सेट थ्योरी में ऐसे लिखते हैं अपन a माइनस बी, मतलब क्या होता है इसका, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a which are not in b, इसे अपन क्या बोलते हैं, ओनली a माइनस बी का मतलब तो ओनली a, वो एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन हटा देगा और बचा हुआ आपको दे देगा, ठीक है। और नाम क्या है, डिफरेंस। अब यहाँ पे मैं लिखा a डॉट डिफरेंस b, एक तो मैंने ऐसे लिखा और इसी में मैंने लिखा प्रिंट b डॉट डिफरेंस a, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर आप a डिफरेंस b कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, a के एलिमेंट आएंगे बट कॉमन हट जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है 20 और 40, तो 20 40 हटा दो तो कितना बचेगा 10 30 50। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो 10 30 50 आएगा और इसमें से 25 35 और 60 आएगा ना, चेक इट। कॉमन दोनों में से हट चुके हैं, a माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, b माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी। और इसी में अगर दोनों को एक साथ मिलाना हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस भी अवेलेबल है, बोले तो a माइनस बी यूनियन b माइनस है ना। तो आप a और b का अगर सिमेट्रिक डिफरेंस करना चाह रहे हो तो दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया b, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों एलिमेंट आ रहे हैं ना इनका यूनियन आएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस, चेक करो आउटपुट साथ ही दिख जाएगा आपको। तो आप देखो इन दोनों का यूनियन करो कितना आएगा
यही है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस का मैथमेटिकल मतलब भी तो यही होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस है ना। तो अगर आपको डिफरेंस का मतलब तो आपको समझ में आई गया, यही अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस करना है तो मतलब यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस, a माइनस बी और b माइनस का जो यूनियन होता है उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सेट में बस इतना है। सेट होता क्या है, कैसे सेट बनाते हैं, कैसे सेट के एलिमेंट पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, और मेनली ये 4 ऑपरेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इट इज डेडिकेटेड टू सेट वन। ठीक है, क्लियर। तो चलो बाकी अब आपका जो बचा है वो बचा है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का क्या मेथड है, किस तरह से वो काम करता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।